हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको जितना कराता हूं ना संस्कृत में, आप उतना करते रहिए। गारंटेड आप 30 मार्क्स गेन करेंगे 100%। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो सेशन है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि सर मुझे संस्कृत नहीं आती। जिन्हें नहीं आती ना, वो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद वो खुद कहेंगे कि सर मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो कहता था कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप सभी लोग यस कर दीजिए यदि आपके पास वॉल्यूम स्क्रीन दोनों एकदम से सही है, तो एक बार यस कर दीजिए, फिर हम फटाफट से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथासंख्यम एतत् सूच्यतः। यह प्रश्न है आपका दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। कौशलस्य उपयोगम अर्थ च, अर्थ रूपम च, या फिर आपका थर्ड वाला है ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, और आपका नेक्स्ट है व्याकरणम ध्वनि विज्ञान च। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है क्या हो सकता है। तो आपसे मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब भी आपको प्रश्न करना हो तो प्रश्न करने के लिए पहले प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं पढ़ोगे ठीक से तब तक आप ऑप्शन गलत ही दोगे, 100% गलत दोगे। ठीक है, तो पहले हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथा संख्यम एतत् सूचिता। जो संप्रेषण भाषा शिक्षण होता है, यानी कि संप्रेषण जो एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं उसके द्वारा किसके अंतर्गत हम बातचीत करते हैं, क्या वो कौशलस्य उपयोगम अर्थचा होता है, अर्थ रूपम चा, ध्वनि शास्त्रव्यम व्याकरणम चा, या फिर व्याकरण ध्वनि विज्ञान चा। देखिए आपसे यदि मैं कहूँ कौशलस्य उपयोगम चा, ठीक है, कौशल के विकास के लिए ऐसा नहीं किया जाता है, इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है संप्रेषण कौशल की, तो केवल जो कौशल वाला होगा वो तो आपका एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है अर्थ रूपम चा, यानी कि अर्थ शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम संप्रेषण का प्रयोग करते हैं, तो आप कहो ये भी एकदम से गलत है। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि ध्वनि शास्त्रव्यम व्याकरणम चा, यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा कि दोस्तों जो ध्वनि है, ध्वनि का जो वास्तविक रूप है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके व्याकरण को समझना ही संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का उपयोग का अर्थ होता है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और समझ में आ गया हो तो एक बार यस कर दें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा कंसंट्रेट के साथ देखें, ये नहीं कहें कि सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाइए, जल्दी पढ़ाइए। ठीक है, अगर जल्दी करेंगे ना तो मैं जल्दी आपके लिए बहुत कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको उतना अच्छे से समझा नहीं सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई मैं करवाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने तो रहिए कम से कम। तो इस प्रश्न की बात करते हैं, भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम। ठीक है, आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है बताएं दोस्तों, कि भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है, लक्ष्य भाषाया निर्गलो उपयोग, क्या ये हो सकता है। परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, क्या ये हो सकता है। अगला है उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम, या फिर आपका फोर्थ वाला है यथार्थता निर्धारयितुम व्याकरणस्य उपयोगः। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है आपके अनुसार। जी हाँ,
बताएं, सभी भाई बहन बताएं, आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। भाषा शिक्षण के नियंत्रण का क्या नाम है? ठीक है, बताएं बताएं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, भाषा शिक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें भाषा शिक्षण नियंत्रण की बात करते हैं, तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यथार्थताम निर्धारितुम व्याकरण से उपयोग, यानी कि जो भाषा शिक्षण होता है उसका जो नाम होता है, यानी कि उसका जो उपयोग होता है वो ये होता है कि हमारी जो व्याकरण है उसका निर्धारण कैसे हो, तो हमारे यथार्थता यानी कि हमारे यथार्थ जीवन में उसका उपयोग होना चाहिए, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, छात्रः कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन नैव शोधनीया यतः। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें, क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। छात्रस्य कृता, देखिए छात्र कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन नैव शोधनीय यथा, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट करें, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा दोस्तों, समझिए बात के लिए, क्योंकि आपको एक लिमिटेड समय ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास एक लिमिटेड समय होता है। ठीक है, जी हाँ, बताएं। देखिए अध्यापक जो है, अध्यापक छात्र का सभी प्रकार के भाषा के दोष का शोधन किस प्रकार से करता है, यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे हो गया, तो प्रायोः दोषा भाषा बोधनम सूचयन्ति, यानी कि उसके जो भाषा के दोष हैं और उसके जो सभी प्रकार के जो भाषा के दोष हैं उनके अवबोधन की सूचना प्राप्त करना, यही क्या है, एकदम से शोध करने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि जब उसको सूचना प्राप्त होगी तभी तो कर पाएगा। अगर हम इस उत्तर की बात करें तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दो से शोधनम भाषा बोधनम भागोना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि हमें भाषा का दो शोधन है भाषा का उसे नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप सभी लोग समझते हैं। छात्रः शिक्षकान परीक्षम सो उद्देश्य दोषान कुर्वन्ति, देखिए इसमें बात की क्या की जा रही है, भाषा के दोष को दूर करने की, और इसमें अगर हम बात करें तो भाषा के दूर करने की कोई बात ही नहीं की है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा संबद्ध मूलभूत अधिकारः संविधानस्य नेन परिष्करणेन कार्यान्वयी कृतः। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि शिक्षा से संबंधित जो मूलभूत अधिकार है वह संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकृत किया गया था, यह आपको बताना है। तो ये तो एक सिंपल सा और नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया, तो अब तो आप इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, सभी लोग कर पाएंगे। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा, बताएं, 83वें संविधान संशोधन, सॉरी 93वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, फर्स्ट इज राइट आंसर। बताएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखिए आपका, या फिर ये वाला हो जाएगा, बताएं। देखिए ये वाला गलत होगा, ये वाला गलत होगा, आप सभी लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में से कौन सा होगा, तो त्रयशीति तमेन या फिर त्रिन बत्ती तमेन,
बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आप देखते हैं आपका जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 86वां संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कभी कभी हो जाते हैं दोस्तों, आप भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं इस प्रश्न की, उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तमोपाया। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय क्या है, यह आपको बताना है। बताएं दोस्तों क्या हो सकता है। निगदित पाठ्य पुस्तकों उपयोगः, कठिनतम पाठ अनुच्छेदानाम उपयोगः, या फिर आपका थर्ड है उचित काठिन्य स्तराणाम अष्टदृश्य पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोगः, या फिर डी वाला ऑप्शन है आपका अभिजात काव्यानामेव संप्रह, एक सेकंड रुकिए ऊपर करते हैं, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। जी हाँ, संप्रहस्य उपयोगः। अब बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इसमें भी क्या कहा गया है, तो आपसे उच्च प्राथमिक स्तर की ही बात की गई, ठीक है दोस्तों। बताएं बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय क्या है, ये आपको बताना है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। तो यहाँ पर बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर, और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि उचित काठिन्य स्तराणाम अदृश्य पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उचित प्रकार के जो कठिन स्तर के शब्द हैं उनका उपयोग भी होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है। अदृश्य अदृश्य पूर्वाणाम, यानी कि जो अदृश्य चीजें हैं उनके बारे में भी सोचने समझने का कौशल उसमें विकसित करना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी परीक्षण करना चाहिए। अनुच्छेदानाम उपयोग, यानी कि बहुत अनेक प्रकार के जो अनुच्छेद हैं उनके उपयोग का भी परीक्षण करना चाहिए। तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको ट्रिक कराई थी, ठीक है, जब मैंने आपको कि जो हमारे संस्कृत पेडागोजी है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने ट्रिक बताई थी। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता और बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा दोस्तों, कि जो सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है आप उसे लगा सकते हैं, आप उसे लगा सकते हैं। आप इसमें देखते हैं आपकी ट्रिक थोड़ी सी कहीं ना कहीं काम कर रही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है छात्राणाम स्वायत्ताम प्रोन्नति कर्तुम परिणामकारिषु मार्गेषु एकः। अब बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, इसमें पूछा क्या गया आप उसको समझिए पहले, कि छात्राणाम स्वायत्ताम प्रोन्नति कर्तुम परिणाम कार्यशु मार्गेशु एका। छात्रों को प्रोन्नत करने और उनको एक परिणाम पर ले जाने के लिए एक प्रमुख जो मार्ग है वो क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है। क्या परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, कठोर अनुशासन विधि, या फिर आपका निगदित पाठ्यानाम विस्तारम पाठनम, या फिर आपका लास्ट है पौनः पुण्यन छात्राणाम परीक्षणम। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो आपका कहता है कि परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम। जब छात्र जो
परिप्रश्न दिया है, यानी कि छात्र को जो प्रश्न दिए हैं, प्रश्न पूछे जाएं छात्र से, उस आधार पर छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ये सही है? कठोर अनुशासन विधि, देखिए कठोर अनुशासन विधि एकदम से निगेटिव पॉइंट है, आप समझते हैं, ठीक है। और आपका निगदित पाठ्यनाम साविस्तारम पाठनम, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नहीं होगा। और आपका पौनः पुण्यन छात्राण परीक्षण, यानी कि पुनः पुनः छात्र का परीक्षण करना चाहिए, क्या ये होना चाहिए प्रोन्नत करने का मार्ग? बताएं दोस्तों। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाई थी तो उसमें क्या कहा था कि जब भी छात्र जो है स्वयं करने की बात कही जाए किसी भी ऑप्शन में, वो आपका एकदम से करेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, यानी कि जब परिप्रश्नम यानी कि छात्र जो प्रश्न है उनका उत्तर दे रहा है तो उसमें छात्र का प्रोत्साहन करना चाहिए, एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। मैंने आपको ट्रिक्स करा दी हैं, यदि आपको ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हर एक प्रश्न में वो ट्रिक्स काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाइए आई बटन पर, और आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियोज़ ट्रिक्स की वीडियोज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, रचनात्मक आकलनस्य प्रधान उद्देश्य। रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या है दोस्तों, यह आपको बताना है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णाश्च निर्धारणम, उपलब्धि मापनम, बोधना अध्याय उन्नतीकरणम, या फिर आपका लास्ट है छात्र दोषः अन्वेषणम। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि कोई भी इसका जो प्रश्न है वो गलत नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका सी होगा, ई नहीं होगा, ठीक है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का निर्धारण करने के लिए आकलन नहीं किया जाता, आप सभी लोग समझते हैं। उपलब्धि के मापन के लिए भी आकलन नहीं किया जाता, रचनात्मक आकलन, ठीक है। लेकिन रचनात्मक आकलन जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। बोधना अध्याय उन्नतीकरणम, यानी कि उसने कितना सीखा और कितना सीखने की जरूरत है, यही क्या है, इसी की उन्नति करने का प्रधान उद्देश्य होता है। एकदम से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दें और थोड़ा कंसंट्रेट के साथ देखें, क्योंकि आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चित्रांकने पैचार्ट मध्ये चा प्रदत्तम विषयम उपयुज्यम प्रबंध रचयितुम यदा छात्रा निर्दिष्टः यत्तता प्रधान उद्देश्यम भवति। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट किया करें। कुछ भाई बहन तो कमेंट ही नहीं करते, पता नहीं क्या लगता है कि उन्हें उनका कोई नुकसान हो जाएगा कमेंट कर देंगे तो। जी हाँ, कमेंट किया करें, लाइक किया करें दोस्तों, ठीक है। अब बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को समझिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पहले प्रश्न को समझिए। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि चित्रांकन में विषय से संबद्ध पैचार्ट, पैचार्ट क्या होता है आपका, पाई चार्ट को पैचार्ट कहा जाता है, उनके मध्य प्रदान करके, मतलब बच्चों को ये प्रदान कर देना है पाई चार्ट को, तथा उनके उपयोग का प्रबंध या उपाय करें और छात्रों को निर्देश किया जाए, तो उसके बाद उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। जी हाँ, सभी भाई बहन बताएं कि प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो आप सभी लोग समझ लीजिए, पाई चार्ट यानी कि पाई चार्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चित्रांकनता शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है
कि चित्रांकन का शब्द के रूप में विषयों का परिवर्तन, यही क्या है आपका एक प्रमुख उद्देश्य है, प्रधान उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको कंसंट्रेट के साथ देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें, आपको सेम प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सीटेट 2020 आपका 100% दोस्तों 30 ऑफ 30 मार्क्स से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम चा ज्ञातुम परीक्षा करोति तादृशी परीक्षा एव भवति। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो प्रश्न को समझिए कि एक अध्यापिका है, वह आती है क्लास में और वह क्या करती है, बच्चों की जो परेशानियां हैं उनके जानने का प्रयास करती है और उनके बारे में एक परीक्षा भी कराती है। इस प्रकार का जो काम करती है वो आपका क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिए। आप सभी लोग अब तो समझ ही गए होंगे, तो ये आपका सिद्धि परीक्षा कुछ होता ही नहीं है। नैपुण्य परीक्षा भी छोड़ दीजिए, आपका निदानात्मक परीक्षा होता ही नहीं है, उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षा नहीं है ये क्या है, उपचारात्मक परीक्षा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया कि क्लास में आई, बच्चों के बारे में जाना, उनके बारे में परीक्षा ली। और परीक्षा क्यों ली, तो परीक्षा लेने के बाद में उनका कुछ ना कुछ उपचार भी तो करेगी, तो क्या है, उपचारात्मक परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्रः कथायाः अंतः परिवर्त्य कथां पुनर्लेखितुं यदा निर्दिश्यते तथा प्रधान उद्देश्य। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड्स। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करें। जी हाँ, सभी कमेंट करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो पहले तो दोस्तों आपको इसका अर्थ समझना पड़ेगा। तो अर्थ क्या है प्रश्न का, कि छात्र को जब अध्यापक होता है, अध्यापक कथा सुनाता है, कथा का मतलब कहानी, अध्यापक जब कहानी या कथा सुनाता है क्लास में, और फिर उसके बाद में अंत में क्या करता है कि बच्चों से कहता है कि इस कथा के बारे में अपनों शब्दों में पुनः लिखो, तो इसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है, यह आपको बताना है। जी हाँ, बताएं। कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, या फिर आपका भाव अनुवाद कौशल वर्धनम, या फिर आपका छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते भी होंगे। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, कि छात्र की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप कहते हैं ना संस्कृत समझ नहीं आती, संस्कृत 100% समझ आएगी, आपको हिंदी से भी ज़्यादा सरल लगने लगेगी। लेकिन बस यही है कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है किसी के भी साथ। ठीक है, ना अपने साथ, ना बुक्स के साथ, ना किसी और के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं व्याकरण बोधनस्य उत्तमोपाय। व्याकरण बोधन का उत्तम उपाय क्या है। ठीक है, बताएं। यानी कि व्याकरण के बोधन का मतलब होता है ज्ञान, तो व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय क्या है, यह आपको बताना है। सा विवेकम व्याकरणाश्च भाषा, यहाँ पे व्याकरणाम साभ्यास्य उपयोगः अलंकार बोधने केंद्रीकरणम। आपका जो सी ऑप्शन है व्याकरण कार्याणाम एकीकृतो उपयोगः। आपका डी वाला ऑप्शन है व्याकरण सूत्राणाम छात्र कंठस्थीकरणम। बताएं इस प्रश्न का
उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट किया करें, कुछ लोग तो कमेंट करते ही नहीं। जी हाँ, कमेंट जरूर किया करें, बताएं कि व्याकरण बोधन का सबसे उत्तम उपाय क्या है, यानी कि व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय क्या है, बताएं। तो अगर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताऊं तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। व्याकरण कार्याणाम एकीकृतो उपयोगा, यानी कि जो व्याकरण के जो कार्य हैं उनको एकीकृत करके उपयोग करना, यही क्या है, सबसे उत्तम उपाय है व्याकरण का ज्ञान करने का या फिर व्याकरण को जानने का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही दोस्तों। ठीक है, अलंकार के बारे में जानना नहीं है, विवेक यानी कि धैर्य के साथ व्याकरण को पढ़ना ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, और अगर हम बात करें व्याकरण के सूत्रों को जानना रटना, ये भी नहीं है। व्याकरण कार्याणाम एकीकृतो उपयोग, यानी कि व्याकरण के एकीकृत उपयोग को जानना ही इसका उत्तम उपाय है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा अध्ययने आकलने चा विभागा, जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं दोस्तों। तो इसका नाम ये है, तो इसमें किसका आकलन किया जाता है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सा अवधिक लेखनिक परीक्षा, प्रतिसन्नम क्रियमाणानाम मौखिक परीक्षा, या फिर आपका सी ऑप्शन है छात्राया कालिका कार्य संग्रह या तस्या प्रगतिम दर्शते, या फिर आपका लास्ट है प्रतिसन्नम छात्र व्यवहारा अभिलेखा नाम। तो इसमें से बताइए उत्तर आपका क्या हो सकता है। जी हाँ, उत्तर आपका बताएं क्या हो सकता है, उसके बाद मैं इस प्रश्न को अच्छे से विस्तार के साथ समझाता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बताएं। यानी कि इसका तात्पर्य ये है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भाषा अध्ययने आकलने चा विभागा, यानी कि भाषा आकलन का जो विभाग है जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है यह आपको बताना है। सीधे सिंपल अर्थ में मैं आपके लिए बताता हूँ, कभी भी किताबी लैंग्वेज को नहीं यूज करता। ठीक है, तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यदि मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ, यदि मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आप क्या देंगे। 30 सेकंड दिए जाते हैं आपको, जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर कमेंट करें। जी हाँ, बताएं, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्राया कालिका कार्य संग्रह या तस्या प्रगतिम दर्शते। देखिए, इसका तात्पर्य ये है कि छात्रों का समयानुसार, यानी कि जो बच्चे हैं उनका समय के अनुसार कार्यों का संग्रह और उनकी प्रगति को देखना चाहिए। यही क्या है, ये आपका भाषा अध्ययन आकलन का विभाग जो है पोर्टफोलियो, इसके अंतर्गत किया जाता है। आप सभी लोग इसको जानते होंगे, तो ध्यान रखिए, ये इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि पोर्टफोलियो से एक प्रश्न हर बार आता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे केवल मौखिक परीक्षा नहीं होता है, लिखित परीक्षा नहीं है, प्रसन्न प्रतिसन्नम छात्र व्यवहार अभिलेखन, यानी कि छात्र का जो प्रसन्न व्यवहार है उसके बारे में लिखना है, तो गलत हो जाएगा। छात्राया कालिका कार्य संग्रह या तस्या प्रगतिम दर्शते, यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को देखिए। इतिवृत्तः अभिलेखनस्यो उपयोगः, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है आपके अनुसार। जी हाँ, फिर मैं इसको बताता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि इतिवृत्त अभिलेखन का उपयोग क्या है। अब आपको इतिवृत्त अभिलेखन का उपयोग बताना है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं शैक्षणिक क्षेत्राणाम प्रशस्यता, जीवनस्य अभिवृत्तीनाम मौल्यानाम, या फिर आपका जीवनस्य कौशलानाम आकलनम, या सी वाला ऑप्शन है छात्राणाम क्रियात्मका आवश्यकतानाम विश्लेषणम, और डी वाला ऑप्शन है भाषिक न पुण्य कलने सहायम। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है आपके अनुसार। आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड्स।
जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, सभी भाई बहन जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। तो कहीं ना कहीं यदि मैं आपसे कहता हूं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो देखिए इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा जीवनस्य अभिवृत्ति नाम मौल्या नाम जीवन कौशला नाम आकलनम। ठीक है, इतिवृत्त अवलेखन का उपयोग जो है वो आपका जीवन से अभिवृत्ति नाम, यानी जीवन की जो हमारी अभिवृत्ति हैं उनके कुछ मूल्य हैं, कौशल हैं, उनका आकलन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन इसमें मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी कि पैडागोजी को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको कुछ भी समझ ना आए तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो उसको लगा सकते हैं। देखिए ये वाली ट्रिक आपकी इसमें भी काम की। ठीक है, अगर मैं आपको पिछला यहाँ पर दिखाऊं तो आपको पता है ये वाला भी आपका सबसे लेंथी ऑप्शन है, इसमें भी आपका काम किया। ठीक है, और यहाँ पर और पीछे जाता हूं तो इसमें तो सभी एक ही बराबर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी आपको ऑप्शन बड़ा दिखेगा तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको तब लगाएं जब आपको प्रश्न बिल्कुल भी समझ ना आ रहा हो। ऐसा ना हो कि आप लगा दें, आपको प्रश्न कर सकते हैं और आप तुक्का मार के उसको लगा दें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है मेरी इस बात के लिए कि जब आपको बिल्कुल नहीं आता हो तो आपके पास ये एक उपाय बचता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पाठ से संवेग परिसर्पण नाम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जो संवेग परिसर्पण है इसका नाम किस प्रकार है दोस्तों, यह आपको बताना है। निर्दिष्ट सूचना अन्वेषणम, पाठ्य वस्तुनः प्रमुख उद्देश्यम द्रष्टुम, शीघ्र अवलोकनम, या फिर आपका सी वाला ऑप्शन है असंबद्ध सूचना त्यजनम, या फिर डी ऑप्शन है मंदम मंदम सावधानम च पाठयस्यम पठनम। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें। आपको दिए जाते हैं मात्र 30 सेकेंड। जी हाँ, ओनली 30 सेकेंड आपको दिए जाते हैं, ज़्यादा समय आपके लिए नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव होता है और हमें समय के अनुसार सारे काम करने हैं। ठीक है, जी हाँ, बताएं संवेग परिसर्पण का नाम इस प्रकार है, बताएं किस प्रकार है। जी हाँ, बताएं। देखिए संवेग परिसर्पण, देखिए संवेग तो आप समझते हैं इमोशन, परिसर्पण का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे, अब तो आप कर पाएंगे कि जहां पर त्याग करने की बात होगी वही आपका एकदम से राइट ऑप्शन हो जाएगा। परिसर्पण का मतलब होता है त्याग करना, तो समझ लीजिए असंबद्ध सूचना त्यजनम, यानी कि जो हमारे से संबद्ध नहीं है सूचनाएं उनका क्या करना है, त्याग कर देना है। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, और आपके लिए ना संडे देखते हैं ना मंडे देखते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना आपका काम है, आपको शिक्षा देना मेरा काम है। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षायाम शिक्षिका विविधानाम उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुज्यन। बताएं उपयुंजित, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं बताएं। जो देखिए इसमें क्या कहा गया, आप पहले प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न में क्या कहा गया, एकदम से सिंपल लैंग्वेज में, कि कक्षा में शिक्षिका जो है वो अनेक प्रकार के उपायों और क्रियाओं का प्रयोग करती है। वो किस प्रकार हैं ये आपको बताना है, कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं तो यह आपको बताना है। स्ववैदग्ध्यम प्रदर्शितुम, क्या ये हो सकता है? आपका बी वाला ऑप्शन है परिणामकारितया छात्राणाम आकलतयम, क्या ये हो सकता है? या फिर आपका सी वाला ऑप्शन है शीघ्रम पदोन्नतिम स्थिरीकर्तुम, या फिर डी वाला ऑप्शन है विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूर्यति।
अब ये प्रश्न आप कर पाएंगे क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि ये सब क्यों किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं विविध प्रकार के जो छात्र होते हैं और उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, उन सभी को पूर्ति करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे इसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का सेशन, क्योंकि आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और अगर अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो अच्छा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है, जिससे कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। हम जैसे ही आपको लाइव क्लास लेकर आएंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और यदि आपको फ्री बुक्स, नोट्स, PDF वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री बुक्स, नोट्स, PDF इत्यादि सब कुछ मिलेगा। और वहाँ पर आपको लाइव क्लास का शेड्यूल भी, अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वहाँ पर चेंज जो होता है वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप संडे इंजॉय करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।